नमस्कार दोस्तों आज जिन 5 स्टॉक्स की मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूं उसके ऊपर सबसे पहले मैं एक डिस्क्लोजर देना चाहता हूं कि इनमें से कुछ स्टॉक में मैंने एक्यूमुलेशन स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ समय में आप देखेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत बहुत भयंकर डाउनफॉल आया है। और एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि ये जो डाउनफॉल है ये शायद अभी ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ से और भी शायद आपको करेक्शन गिरावट देखने को मिले। हाँ, एक चीज़ श्योर है कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो कंपेरेटिवली जो स्मॉल और मिड कैप है उससे कम गिरने वाले हैं। ठीक है, तो मिड और स्मॉल कैप में अगर आप चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो ट्रेड हो, आप जो भी लेना चाह रहे हो प्लीज़ सोच समझ के खरीदारी करें। और यहाँ पर मैं और कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जब आप किसी भी ऐसे स्टॉक में निवेश करते हैं, पहला कि उसका ओवरऑल सेक्टर बहुत बुरे चरणों पे गुजर रहा है, दूसरा वहाँ पर कुछ बहुत भयंकर इश्यूज चल रहे हैं और आप अगर उसमें या तो बॉटम फिशिंग कह लीजिए या उस समय एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा उसमें जब आप निवेश कर रहे हैं तो आपका रिस्क का जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और रिस्क से ज़्यादा वो आपकी जो मेंटल स्टेटस है उसको बहुत ज़्यादा झकझोर के रखता है। क्यों? आप सबसे बड़ा प्राइम एग्जांपल है एग्रोकेम स्टॉक्स। एग्रोकेमिकल स्टॉक पिछले 2-4 महीनों में जिस प्रकार के करेक्ट हो रहे हैं, निवेशक जो जब मैं ये बात कहता था स्टॉक के ऊपर, जब भी वीडियो बनाया मैंने एक बात कही है कि भाई ओवरऑल जो सेक्टर है वो तो ख़राब रहने वाला है लेकिन कंपनी अच्छी है। लॉन्ग टर्म में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इस वीडियो आप जो स्टॉक स्पेसिफिक्स हैं उनको समझिए कि सेक्टर अगर बुरे दौर से गुजर रहा है, प्लस अगर अल नीनो की बात जो चल रही है अगर वो सच हो जाती है तो स्टॉक के लिए तो बहुत बुरे दिन रहेंगे। और अगर स्टॉक नीचे बहुत ज़्यादा नहीं भी जाता है तो भी ऊपर ना जाकर के वो कंसोलिडेट करेगा। तो ये चीज़ें जो निवेशक हैं या जो व्यूअर्स हैं वो उतना ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं। और जिस स्टॉक में आप कह सकते हैं इन्वेस्ट अगर आप करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, तो ये चीज़ में ध्यान रखिए अगर उसे डाउन ट्रेंड में ले रहे हैं तो स्टॉक कभी कभी बहुत बुरी तरह आपको फंसा सकता है। तो ये चीज़ें हमने ध्यान में रखी है। और जो आने वाले जो 5 स्टॉक यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ मैं, वो 5 अलग अलग आप कह सकते हैं सेक्टर से हैं। उसके ऊपर यहाँ पर कहीं पे भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ जो ये गिरावट हुई गई है उसके बाद क्यों ये चीज़ें अच्छी हैं। स्टॉक के पूरे सेक्टर में अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो उस समय स्टॉक को एक्यूमुलेट उसमें निवेश करना ताकि जब अप ट्रेंड आए तो उसमें आराम से प्रॉफिट बुकिंग की सोचें, ये चीज़ें ध्यान में रखना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ऑलरेडी आपको समझना पड़ेगा कि अभी बाजार ओवरऑल बहुत बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है दोस्तों। अब आचार संहिता ऑलरेडी लागू हो चुकी है, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ओवरऑल चाहे वो फॉरेन एंटिटीज़ के थ्रू, क्योंकि आपने तुरंत देखा भाई साहब यूएस की तरफ से भी आया कि वो अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं उनके ऊपर प्रोब चला रही है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी बुरी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। कई चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके आपके सामने रखी जाएंगी जो उतनी ज़्यादा अच्छी ना हो, और कई बहुत ज़्यादा चीज़ें इतनी ज़्यादा गलत दिखाई जाएंगी जो उतना ज़्यादा शायद ख़राब ना हो। तो इलेक्शन के समय में दोस्तों बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपको कुछ भी काम करना है, हड़बड़ाइएगा नहीं। अच्छे अच्छे स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रखिए। किसी स्टॉक में अगर कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो बनाना है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगा। और अब सीधा वीडियो के सेकंड पार्ट में लेके चलता हूं जहां पर उन 5 स्टॉक की हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ 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 सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अब सीधा चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले जो सेक्टर मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो है शुगर सेक्टर दोस्तों, और शुगर में भी बलरामपुर चीनी मिल्स। देखिए इस सेक्टर के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, ये जो बिज़नेस है ये साइक्लिकल बिजनेस में होता है दोस्तों। और वो निवेशक जो जब ये साइकिल डाउनवर्ड जाता है, जब स्टॉक में गिरावट होती है, जब स्टॉक एक आप कह सकते हैं बॉटम के थ्रू जा रहा रहता है, उस समय अगर आप एक्यूमुलेट करते हैं, उस समय अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का तो नहीं कहना चाहिए बलरामपुर चीनी में, अगर आप उस समय आपका जो विजन है वो एक्यूमुलेट करने का है, तो मुझे ये लगता है कि इस प्रकार के स्टॉक्स आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। और देखिए बलरामपुर चीनी के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लेकर के आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं रीज़न इसलिए कह रहा हूँ
बलरामपुर चीनी में स्पेशली देखिए, एक तो शुगर सेक्टर में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है, और स्पेशली जो बलरामपुर चीनी है उसमें जो आप कह सकते हैं आने वाले समय में कंपनी जो प्रपोजिशन रखी हुई है, जो आने वाले समय का इन्वेस्टमेंट है, वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक ब्रोकरेज हाउस ने दोस्तों जो रिपोर्ट निकाली है बलरामपुर चीनी के ऊपर, वो अपने आप में बहुत ट्रमेंडस है। टारगेट उसने जो दिए हैं वो बहुत ऊपर के हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ टारगेट के पीछे नहीं जाना है। अगर आप वाकई में किसी स्टॉक में, या तो आप कह सकते हैं साइक्लिकल जो आप मूव रहता है उसको, अगर आप कह सकते हैं कैश इन करने के लिए जब डाउन ट्रेंड रहे उसमें एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो भी आपको उस कंपनी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इथेनॉल जो भारत सरकार के द्वारा जो एक नोटिफिकेशन था कुछ दिन पहले कि जो इथेनॉल की जो प्रोक्योरमेंट है उसे जो सरकार है वो कम करने वाली थी, शुगर कैन के थ्रू जो आता है इथेनॉल, उसने ओवरऑल शुगर को बहुत झटका दिया। और बलरामपुर चीनी भी उससे आप कह सकते हैं अछूती नहीं थी। और एक समय आप देखें तो बलरामपुर चीनी जिस प्रकार के रिटर्न दिए थे, आप देखें निचले स्तरों पे, एक साल पहले अगर मैं आपको लेके जाऊं, स्टॉक आप देखें ऑलमोस्ट यहाँ कितना नीचे चल रहा था, कितने लंबे समय तक, ये अगस्त के समय का समय देखिए, ठीक है। और उसके बाद स्टॉक वहां से आप देखें तो चलना शुरू किया नवंबर के आसपास तक 23% का रिटर्न, और फिर ये भारत सरकारी नोटिफिकेशन के बाद लगातार गिरावट दिखनी शुरू हो गई और अब तो एक डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। और अगर चर्चा करें अभी तो देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि जो कंपनी दोस्तों बलरामपुर चीनी जो है 350 के ऊपर तो ऑलरेडी ट्रेड कर ही रही है, ठीक है। बात सिर्फ इतनी से नहीं है, अगर मैं आपको बताऊँ 1 सेकेंड, आप देखें यहाँ पे, आपको यहाँ पे मैं एक आर्टिकल था उसका बहुत ही अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर के था, तो देखिए तीसरा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो 413 है, यानी जब तक स्टॉक 413 के ऊपर नहीं निकल जाता तब तक कोई बहुत शानदार रैली हो इसके चांसेस कम है। दूसरे रेजिस्टेंस की बात करें 396.68, पहला रेजिस्टेंस जो है वो 377 है। अब आते हैं सपोर्ट के ऊपर, पहला सपोर्ट है 342.02, अभी स्टॉक 359 के आसपास ट्रेड कर रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि भैया कंपनी जो है आप कह सकते हैं 342 के सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड कर रही है। दूसरा जो बड़ा सपोर्ट है वो 324 रुपये का है, और थर्ड जो सपोर्ट है दोस्तों वो है 306 रुपये का। तो ये आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद जो आपको लगे यार कि मेरे रिस्क रिवॉर्ड में कौन सा सपोर्ट अच्छा है, तो आप ये देख सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका विजन थोड़ा लंबा है तो भैया रिस्क और रिवॉर्ड आपको देखना पड़ेगा, आप इसके बारे में पढ़ें। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लेकर के आऊँ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। ये तो बात होगी बलरामपुर चीनी की और शुगर इंडस्ट्री की। यदि आप किसी और शुगर इंडस्ट्री, कोई और शुगर स्टॉक के ऊपर चर्चा करवाना चाहते हैं कंप्लीट एनालिसिस का, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, और ये स्टॉक है दोस्तों सारेगामा इंडिया लिमिटेड, ठीक है। 350 रुपए के एग्जैक्ट सपोर्ट के पास खड़ा है दोस्तों। इतना ही नहीं, मैं अगर आपको दिखाऊं, स्टॉक काफ़ी हद तक करेक्ट हो चुका है। और देखिए ये जो स्टॉक्स है ना, उसमें करेक्शन भी इसलिए हो चुके हैं क्योंकि आप देखिए मिड कैप स्मॉल कैप में जिस प्रकार की बिकवाली हुई है वो अपने आप में खतरनाक थी। पिछले एक साल में आप देखें स्टॉक एक समय ऊपर गया, फिर भाई साहब बहुत भयंकर तौर पे नीचे आया 33.69, फिर यहाँ से एक समय स्टॉक ऊपर गया लगभग 30% की रैली, और अब वापस से स्टॉक उसी सपोर्ट के आसपास नीचे आ चुका है, ठीक है। तो और सारेगामा दोस्तों इंडिया में आपको बता दूं, एक कमेंट बॉक्स आया था, एक कमेंट बॉक्स में एक आप कह सकते हैं कमेंट आया था, सारेगामा इंडिया के बारे में बताइए। तो देखिए मुझे ये लगा कि 350 का जो सपोर्ट है, इतनी बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, वो एक चिंता का विषय तो है, लेकिन कई निवेशकों के लिए ये जो सारेगामा है दोस्तों, एनालिस्टों की बात कर रहा हूँ मैं, वो इसमें काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कुछ लॉन्ग टर्म विजन देख रहे हैं। और उसके ऊपर कंपनी ने एक छोटा सा, मैं आपको आउटलुक दिखाऊंगा, लेकिन अगर फिर कहूँगा इसमें अगर आपको कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स बताइएगा। देखिए इसको लेकर के इतनी पॉजिटिविटी क्यों है, आप देखें यहाँ पे जो रीसेंट डेवलपमेंट्स म्यूजिक ओटीटी स्पेस में देखने को मिल रही है, ये इंडिकेट करती है कि जो इंडियन मार्केट है दोस्तों, इट्स एट द कस्प ऑफ अ शिफ्ट दैट वुड हेल्प सारेगामास आईपी मोनेटाइजेशन टू ग्रो रैपिडली, ठीक है। यानी एक वाटरशेड मूवमेंट में आपकी इंडस्ट्री खड़ी हुई है ओटीटी स्पेस की, ठीक है। आप देखें जो कंटेंट डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, और एक्विजिशन कॉस्ट दोस्तों वुड बी ए की डिफरेंशिएटर फॉर द प्लेयर्स इन द मीडिया स्पेस। और सारेगामा दोस्तों ऑलरेडी हैज अ स्ट्रेटजी इन द प्लेस टू ग्रैब आई बॉल्स एज वेल एज वॉलेट शेयर, ठीक है। तो इस प्रकार को लेकर देखिए भाई, आने वाले समय कोई जितना जल्दी एक्विजिशन करेगा और जितना जल्दी अपने कॉस्ट ऑप्टिमाइज करेगा,
मुझे लगता है ये पेस बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाली है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और अगर आप इसमें निवेश सोच रहे हैं, ये चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। देखिए, जब कोई स्टॉक यहाँ मैं चर्चा करता हूँ, मैं फिर बता दूँ, मैं ये नहीं कहता आप तुरंत खरीदने चले जाएँ। हाँ, आप देखेंगे वो स्टॉक कहाँ पे चल रहा है, आप अपनी वॉच लिस्ट में रखें, उसके बारे में पढ़ाई करें कि भाई क्या यहाँ से एक एक्यूमुलेशन, क्या यहाँ से एक खरीदारी का मौका बन सकता है। और सारेगामा मुझे लगता है दोस्तों ऐसे कस्प पे है, और एनालिस्ट भी ये बात कह रहे हैं, ठीक है। इतना ही नहीं, अगर आप सारेगामा का और मैं आपको दिखाऊं तो जो सारेगामा का मैनेजमेंट दोस्तों हैज़ मूव्ड इट्स कैरवा फ्रॉम अ रिटेल प्रोडक्ट टू एन ई कॉमर्स प्रोडक्ट। जी हाँ, आपने कारवा रेडियो देखा होगा, बहुत हमेशा विज्ञापन भी उसका आता रहता है। तो भाई साहब सिर्फ रिटेल प्रोडक्ट नहीं, अब उसको ई कॉमर्स प्रोडक्ट बना चुके हैं, विच इन अवर व्यू माइट मॉडरेट रेवेन्यू ग्रोथ इन फ्यूचर, ठीक है। जो रेवेन्यू ग्रोथ को थोड़ा मॉडरेट करेंगे, क्योंकि भाई आपको बहुत सारा कुछ अलग अलग भी देना पड़ता है, कमीशन देने पड़ते हैं इसे, लेकिन बट मार्जिन शुड इम्प्रूव ड्यू टू लोअर मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है। भाई आपको देखें सारेगामा का जो प्लेटफॉर्म है, उसके शुरू में ही आप देखेंगे तो इस कारवा का आपको विज्ञापन देखने को मिलता है। तो भैया एक तो फ्री फंड आपकी विज्ञापन हो ही रही है, इसके साथ ही साथ जो ई कॉम में आप गए हो तो आपकी मार्केटिंग कॉस्ट अब कम होगी, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो कम होगी। एंड द इवेंट्स बिजनेस इज अ सिंगल डिजिट मार्जिन बिजनेस, ठीक है। और जो इवेंट्स बिजनेस है वो सिंगल डिजिट मार्जिन बिजनेस है, बट IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वुड बी हायर ड्यू टू शॉर्टर वर्किंग कैपिटल साइकिल ऑफ 30 से 45 दिन। तो देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सारेगामा ना सिर्फ इसलिए मत देखिए भैया कि स्टॉक गिर रहा है, ये है, कुछ चीज़ें हैं वो निवेशक जो थोड़ा लिंक से हट के, जो भाई FMCG बैंक इस प्रकार की थीम से हट करके कुछ अलग में निवेश करना चाहते हैं, सारेगामा आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। इतना ही नहीं, आप देखें तो ओवरऑल जो सारेगामा की मैनेजमेंट है दोस्तों, वो एक्सपेक्ट कर रही है कि जो ग्रुप का रेवेन्यू ग्रोथ है वो 25 से 26%, जिसमें कारवा एक्सक्लूडेड, याद रखिएगा ना, 25-26%, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, माफ कीजिएगा, PBT, ये डबल होगा आने वाले 3 से 5 सालों में। और जो कंटेंट इन्वेस्टमेंट है वो 1000 करोड़ की होने वाली, जी हाँ 1000 करोड़ की आने वाले नेक्स्ट 3 से 4 साल में, जो फोकस करेगी हिंदी में। जो रीजनल कंटेंट है दोस्तों वो फंड किया जाएगा थ्रू इंटरनल एक्वेरल्स और QIP प्रोजेक्ट के। तो देखिए, कंपनी समझ रही है कि निवेश करना है, अपने प्लान्स को लेकर के तत्पर है। और ये जो रेवेन्यू यहाँ पर आपको तो चर्चा ही नहीं कही जा रही है भाई साहब कि आप जो है कैसे करेंगे, कारवा का जो रेवेन्यू है उसको एक्सक्लूड करके बात कही जा रही है। जो आप देखें आगे है फर्दर, जो मैनेजमेंट है वो ये एक्सपेक्ट कर रही है दोस्तों, मीनिंगफुल प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम म्यूजिक लाइसेंसिंग आफ्टर 18 months विच इज़ नॉट बिल्ट इनटू करंट गाइडेंस दोस्तों, ठीक है। अब भाई देखिए, ये यहाँ कही जा रही है कि जो लाइसेंसिंग दोस्तों, जो प्रॉफिटेबिलिटी है म्यूजिक लाइसेंसिंग थे, वहाँ से भी जो बिजनेस आएगा उसको भी एक्सक्लूड नहीं किया गया है। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। अब आगे आते हैं दोस्तों फेडफिना। देखिए, इसके ऊपर मैंने काफ़ी चर्चा की है, और मैं आपको फेड फाइनेंशियल के ऊपर एक डिस्क्लोजर दे दूं कि करेंटली जो दोस्तों मैं फेड फाइनेंशियल्स को एक्यूमुलेट कर रहा हूं आज भी, और मेरा जो मैंने पहले कहा है भाई, जो मेरा विजन है फेड फाइनेंशियल में वो काफ़ी लंबे समय का है। अभी जो सिनेरियो मिल रहा है, अगर मुझे 100 रुपये में भी मिलेगा फेड फाइनेंशियल, तो भी मैं इसे एक्यूमुलेट करूंगा, क्योंकि भैया IIFL सिक्योरिटीज़ को जो गोल्ड लोन में सेटबैक मिला है वो, और तमाम अन्य चीज़ें, क्योंकि देखिए फेड बैंक का जो गोल्ड लोन में एक्सपोजर है वो काफ़ी अच्छा है, सिक्योर्ड लोन में कंपनी का एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है फेड बैंक फाइनेंशियल आने वाले समय में, देखिए समय लगेगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फेड बैंक में अगर आप सोच रहे हैं आपको तुरंत पैसे बनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, थोड़ा समय लगेगा। स्टॉक शायद 190 भी जाता हुआ आपको दिखाई दे, जी हाँ, एक बार शायद आपको जाता दिखाई दे, बट जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा विजन फेड बैंक में काफ़ी लंबे समय का है, और इसीलिए मैंने जब भी चर्चा की मैंने एक ही बात कही है, बहुत आराम से एक्यूमुलेट कीजिएगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू का स्टॉक है, मेरा विजन इसमें काफ़ी लंबे समय का है, ठीक है। अब आते हैं जिसका चर्चा मैंने काफ़ी कम की है, वो है सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब देखिए, इस स्टॉक के ऊपर डिस्क्लोजर में दे दूं कि सिरका पेंट्स में मैंने करंटली जो एक बड़ा फॉल हुआ है इसमें, उस पर मैंने इसमें एक्यूमुलेशन किया हुआ है, ठीक है। क्यों किया है, इसमें एक छोटा सा रेवेन्यू में आपको एक छोटा सा आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बता दूं। आप देखें, जो पेंट स्टॉक है वो लगातार करेक्ट तो हो रहे हैं दोस्तों पिछले कुछ हफ्ते से, ठीक है। और खास करके जो ग्रासिम की जो एक एंट्री हुई है इंडस्ट्री में, उसने एक बहुत बड़ा सरदर्द पैदा किया है निवेशकों के मन में। और जब एशियन पेंट जैसे जाइंट में गिरावट हुई है, तो भाई साहब ये कैसे बचेगा, ठीक है। आप देखें
इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा कंसर्न है दोस्तों ग्रेसिम की एंट्री को लेकर के इस बिजनेस में, और जो बिरला ओपस ब्रांड जो ओपन हुआ है ये एक बहुत बड़ा सरदर्द होने वाला है। एंड इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी नियरली इक्वल टू दैट ऑफ बर्जर पेंट। जी हाँ, अब वो आ भी रही है ऐसे कैसे कि बर्जर पेंट के मुकाबले में आपको ये धंधा दे रही है, जो सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है, ठीक है, अलॉन्ग विद लार्जर पीयर्स एशियन पेंट्स, कांसाई नेरोलैक, बर्जर पेंट, इंडिगो पेंट्स। सिरका का जो स्टॉक है हैज़ ऑल्सो सीन अ स्टीप करेक्शन। और भाई जब इतने बड़े बड़े स्टॉक में गिरावट हुई, एशियन पेंट तो बहुत ज़्यादा गिरा है, तो आप ये तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि सिरका पेंट नहीं गिरेगा। उसमें भी गिरावट हुई है, वो भी 25% दोस्तों। कहाँ से? जनवरी 24 के हाई से, ठीक है, 25% ये टूट चुका है। तो अभी पसंद क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि आप देखें, हाउएवर सिरका कंटिन्यू एग्जीक्यूट वेल ऑन इट्स एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, और जो बिजनेस है दोस्तों हैज मल्टीपल लीवर फॉर ग्रोथ डिस्पाइट द कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट, और सिरका रिमेन्स अ कंपेलिंग इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म। और मैं जैसे हमेशा कहता हूं भैया, अगर जहां लॉन्ग टर्म आए आप उसे प्लीज एज्यूम करें कि वो लॉन्ग टर्म का है, ये नहीं कि लॉन्ग टर्म लिखा है और शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अगर कोई गिरावट है, जैसे सुमितोमो केमिकल है, उसमें मैंने जैसे कहा कि भैया सेक्टर डाउन रहने वाला है, शॉर्ट टर्म में आपको पेन देखने को मिलेगा। और कई निवेशक ये कह रहे हैं भैया जो गिरावट हुई है, अब आपका क्या कहना है? भैया शॉर्ट टर्म में पेन तो ऑलरेडी कहा था मैंने, और ये भी उस समय कहा था अल नीनो इफेक्ट अगर आता है तो एग्रो केम कंपनीज के लिए बहुत बुरे दिन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको निवेश से पहले सोचनी है, ये नहीं कि गिरा है 25% ने और खरीद लिया। भाई साहब अगर और 50% गिर गया तो क्या करोगे? ओवरऑल तो 75% हो गया वो, तो फिर निवेशक को लगता है यार तो फंस गया मैं। इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ जो चर्चा हो रही है उसको समझें, वॉच लिस्ट में रखें, आप देखेंगे भैया सपोर्ट कौन सा है जहाँ पे मैं एक्यूमुलेट कर सकता हूँ, या अगर मैं 5 साल गिरा रहा हूँ अगर कहीं भी गिर जाएगा तो मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन जो एक अच्छे स्टॉक है वो ऐसे ही एक्यूमुलेट किए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, अगर आपका पोर्टफोलियो लंबा है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, आपके पास बहुत ज़्यादा कैश है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। आराम से रखें, कहीं भी गिरावट हो इकट्ठा खरीदारी कर लें, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों लास्ट स्टॉक में, उसका नाम है मीडिया असिस्ट हेल्थ केयर, ठीक है। अब देखिए एक और डिस्क्लोजर रूप में बता दूं कि मीडिया असिस्ट हेल्थ केयर में मैंने फ्रेश खरीदारी की है 450 के आसपास दोस्तों, ठीक है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, और बहुत ही स्टार्टिंग अमाउंट मैंने निवेश किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़ी निवेश करी, लेकिन हाँ एक्यूमुलेशन वापस से स्टार्ट किया है। देखिए मीडिया असिस्ट हेल्थ केयर ना मुझे क्यों पसंद है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, इसके ऊपर मैंने चर्चा की हुई है। बट आप देखिए मीडिया असिस्ट हेल्थ केयर पिछले 6 महीने में ऊपरी स्तरों से जब से क्योंकि IPO आया है 16.5% गिर चुका है। 450 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट था, उसको रिस्पेक्ट करके वहाँ से जंप किया है। उसके साथ ही साथ स्टॉक जो है, जो मिड स्मॉल कैप में करेक्शन हुई, उसके साथ ही साथ आपको मीडिया सिस्टम में भी करेक्शन देखने को मिली। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है वो अब ऑलरेडी गिर चुका है, लेकिन पसंद क्यों आता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। आप देखें जो रिसेंटली लिस्टेड, क्योंकि मीडिया सिस्टम अभी अभी ही लिस्ट हुआ है, ये एक लीडिंग थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है दोस्तों इंश्योरेंस कंपनीज की। एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ इसका रेवेन्यू जो है दोस्तों इस लिंक्ड हुआ प्रीमियम अंडर मैनेजमेंट PUM में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, और स्टॉक ऑफर्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ठीक है। देखिए आप इसे एक सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का प्रॉक्सी स्टॉक है दोस्तों, ये डायरेक्टली लिंक नहीं है, प्रॉक्सी स्टॉक है, ठीक है। इतना ही नहीं, अगर मैं आपको थोड़ा चर्चा करूं 1 मिनट, द बिग क्वेश्चन है कि भैया आपके दिमाग में आया होगी कि हाउएवर व्हाई इन्वेस्ट इन प्रॉक्सी या अल्टरनेट प्ले फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जबकि वन कैन इन्वेस्ट डायरेक्टली टू द इन द स्टॉक्स ऑफ लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनी लाइक ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। देखिए जब मीडिया असिस्टेंट की IPO की चर्चा हुई थी, मैंने इस पर कुछ बात नहीं कही थी, कि मुझे पता था भाई साहब स्टॉक कितना भी जाए करेक्ट होगा, और स्टॉक हुआ भी। और अब मुझे ये हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रॉक्सी स्टॉक है उस पर निवेश करना क्यों पसंद आ रहा है, और वो निवेशक जो सोच रहे हैं कि भैया प्रॉक्सी में क्यों करें, डायरेक्ट क्यों करें, तो देखिए दैट इज बिकॉज इन्वेस्टिंग इन इंश्योरेंस स्टॉक्स एक्सपोजेस इन्वेस्टर टू मोर आइडियोसिंक्रेटिक रिस्क, जैसे कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, कि भैया एक तो आप जिस स्पेसिफिक कंपनी में डाल रहे हो, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मैनेजमेंट में कुछ इश्यूज आ गए या उस स्पेसिफिक मैनेजमेंट को कहीं से कोई एक थ्रेट आ गया कि भैया तुम अपने जो नॉर्म्स उसे ठीक करो, तुम नॉर्म को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क तो रहेगा ही। एंड
अंडर राइटिंग रिस्क, कि भैया वो कंपनी अगर अंडर है, यानी वो जो होल प्रोसेस है, किसी को हम क्यों इंश्योरेंस देना है कि नहीं, उसमें अगर कुछ धांधली हो रही है या कंपनी उसमें गड़बड़ कर रही है तो ये एक रिस्क है। वाइल जो टीपीए दोस्तों, थर्ड पार्टी एग्रीगेटर, ये एक रिलेटिवली स्टेबल प्ले, लेकिन याद रखिएगा जब रिलेटिवली स्टेबल प्ले आता है तो उसके साथ दो चीज़ आती है, मॉडरेट रिटर्न और थोड़े समय तक का कंसोलिडेशन। तो ये चीज़ अपने दिमाग में जरूर रखिएगा ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री एज दे हैंडल क्लेम प्रोसेस फॉर न्यूमरस इंश्योरेंस, क्योंकि सिर्फ आप एक के साथ नहीं, तमाम बड़े इंश्योरेंस के साथ जुड़े हुए हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लगता है जो आपके साथ चर्चा करनी थी, मुझे स्टॉक की मैंने ऑलरेडी की हुई है। आपको किसी अन्य स्टॉक में एक चर्चा करवानी है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे लगता है कि ये जो बहुत छोटी सी एनालिसिस आपके साथ शेयर करनी थी वो मैंने कर दी है। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं, चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।